हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वैनाली और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज मैं बात करने वाली हूं मास्क के विषय पर। और मास्क एक ऐसा टॉपिक है आज के दिन में कि हर कोई जानना चाहता है कि इस मास्क से हमें कब छुटकारा मिलेगी। 2019 के दिसंबर में कोविड जब चालू हुआ उस समय किसी को नहीं पता था कि मास्क हमारी ज़िंदगी की एक अहम हिस्सा बनने वाली है। और अभी 2021 के मिड तक हम पहुंच चुके हैं। जून जुलाई में हम बात कर रहे हैं आज। और पिछले 1.5 साल से ऊपर से कंटिन्यूसली मास्क यूज़ कर कर के सभी लोग टायर्ड हैं और सभी लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि इस मास्क से हमें कब छुटकारा मिलेगी या मिलेगी भी या नहीं। तो मास्क के ऊपर हम आज बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। बहुत लोग मेरे से जानना चाह रहे थे कि N95 मास्क जो है उसमें N का क्या मतलब है, 95 का क्या मतलब है। और कई सारे लोगों का पूछना था कि मास्क का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है, एक्चुअली में मास्क लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, मास्क कितना इफ़ेक्टिव है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को मैं आज इस एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले बात करते हैं N95 मास्क जो होता है उसमें N का क्या मतलब है और 95 का क्या मतलब है। दोस्तों, N जो है कई मास्क में आप देखेंगे N लिखा है, कई में लिखा होता है R, किसी में लिखा होता है P। तो ये सब जो लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स हैं, ये बेसिकली रेस्पिरेटर रेटिंग लेटर क्लासेस होता है। रेस्पिरेटर मतलब मास्क, मास्क को रेस्पिरेटर भी कहा जाता है। तो उसके एक रेटिंग क्लास होता है जिसको डिनोट करने के लिए ये अलग अलग अल्फ़ाबेट्स को दिया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, मास्क की जो भी रेगुलेशन है, ये करता कौन है, उस गवर्निंग बॉडी का नाम जानना भी ज़रूरी है। तो ये गवर्निंग बॉडी जो है इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये जो गवर्निंग बॉडी है ये मास्क की पूरी चीज़ों को रेगुलेट करती है। सो N95 मास्क जो है इसमें N जो है, जो मैंने बताया, एक इसका रेगुलेटरी क्लास है। तो N का मतलब बेसिकली होता है नॉन ऑयल। ऑयल, ऑयल मतलब तेल, नॉन ऑयल। सो इसका ये मतलब है कि N95 मास्क आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर ऑयल नहीं है, एयर में ऑयल प्रेजेंट नहीं है। अगर एयर में ऑयल प्रेजेंट है तो ये जो मास्क है वो ऑयल को रोक नहीं सकता, ये नॉन ऑयली सब्सटेंस को ही रोक सकता है। सो N का मतलब हो जाता है नॉन ऑयल। तो कुछ कुछ मास्क जो इस तरीके की और हम देखते हैं जिसमें लिखा रहता है, N के बदले में लिखा रहता है R। R मतलब है रेजिस्टेंट टू ऑयल। रेजिस्टेंट मतलब ये ऑयल से इस मास्क को कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये रेजिस्टेंट है ऑयल से। बट इसकी भी एक लिमिटेशन है, कब तक ये रेजिस्टेंट है। ये रेजिस्टेंट होता है सिर्फ 8 आवर्स के लिए, 8 घंटे के लिए ही खाली ये रेजिस्टेंट होता है। सो R का मतलब हो गया रेजिस्टेंट टू ऑयल। और एक कैटेगरी आपको मिलेगा देखने के लिए, वो है P। P मतलब है ऑयल प्रूफ, P फॉर प्रूफ। सो P इज़ फॉर ऑयल प्रूफ। तो ये जो मास्क होते हैं जिसमें N के बदले में P लिखा रहता है वो सारे मास्क ऑयल प्रूफ होता है। जैसे कि हम जानते हैं वाटर प्रूफ, तो ये मास्क जिसमें P लिखा रहता है वो सारे हो जाते हैं ऑयल प्रूफ। सो NRP ये आपको समझ में आई क्या है। अब बात करते हैं जो नंबर लिखा रहता है, लाइक 95, किसी में लिखा रहता है 99, किसी में लिखा रहता है 100। तो ये क्या चीज़ है। सो 95 का मतलब है ये जो मास्क है इसकी जो एफिशिएंसी है वो 95%, इसकी 95% क्षमता है बैक्टीरिया या वायरस या अदर कोई भी पार्टिकल्स को रोकने का। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इसकी भी एक साइज़ लिमिट है। इसकी साइज़ लिमिट क्या है, 300 नैनोमीटर। पार्टिकल्स ऑफ साइज रेंज 300 और मोर देन 300 नैनोमीटर को ये मास्क रोक सकता है। और कितने हद तक रोक सकता है, 95% तक रोक सकता है, इसीलिए इसका नाम है N95। कुछ कुछ जगह पे आप देखेंगे लिखा रहता है N97, मतलब उस मास्क की कैपेसिटी है 97%। 97% तक ये मास्क जो 300 नैनोमीटर साइज़ के जो पार्टिकल साइज़ है या उससे बड़े जो साइज़ हैं वो 97% तक वो रोक सकते हैं। तो ये जो नंबर है 95, 97, इससे आप समझ सकते हैं कि उस मास्क की एफिशिएंसी कितनी है पार्टिकल्स को रोकने का।
ये आपको समझ में आ गई N95 क्या होता है, N क्या है, 95 क्या है। नाउ ये बात करते हैं कि ये जो मास्क है, ये मास्क N95 हो, चाहे कपड़े की मास्क हो या चाहे कोई दूसरा मास्क हो, ये मास्क हमको कितना प्रोटेक्ट करती है वायरस से। देखते हैं कि कोविड वायरस जो है इसकी मॉलिक्यूल्स की साइज़ क्या होती है। कोविड वायरस या SARS-CoV-2 जिसे हम कहते हैं, इसकी जो एक मॉलिक्यूल का जो साइज़ होता है वो होता है 65 to 125 नैनोमीटर। ओके, अभी मैंने क्या बताया था, N95 जो मास्क जो CDC ने रिकमेंड किया है, इस मास्क की जो पार्टिकल्स को रोकने की जो क्षमता थी वो कितना था, 300 नैनोमीटर या उससे ऊपर। तो अभी मैं बता रही हूँ आपको कि जो सार्स का जो वायरस है उसका जो या कोविड का जो वायरस है उसका जो पार्टिकल्स की जो साइज़ है वो लगभग 125 नैनोमीटर के होते हैं। मतलब मास्क की जो पोर साइज़ है, वायरस की साइज़ उससे कम है। मास्क तो 300 या उसके ऊपर के साइज़ वालों को ही वो रोक सकता है, तो वायरस तो 125 नैनोमीटर का है, तो फिर कैसे रोकेगा? फिर ये तो वायरस जो है ये तो पार हो जाएगा। ऑब्वियस क्वेश्चन है। तो ये मुद्दा बार बार सामने आ रही थी कि मास्क जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मास्क जो है ये वायरस को रोक ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो पोर साइज़ है, वायरस काफ़ी छोटा है उससे, तो वायरस उसमें से निकल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज़, ये जो डाउट है ये क्लियर करना चाहूँगी। वायरस जो है, कोई भी वायरस, चाहे हम यहाँ पर कोविड की बात कर रहे हैं, वायरस कोविड की हो या चाहे दूसरा कोई भी वायरस हो, ये कभी एज अ सिंगल मॉलिक्यूल नहीं मिलता है हमको। अगर आप लोगों ने फिश की एग देखे होंगे, मछली के अंडे अगर आपने देखा होगा, तो एक अंडा आपने कभी देखा है क्या? वो हमेशा ऐसा क्लम्प्स रहते हैं, एक साथ बहुत सारे अंडे एक साथ जमा हुआ रहता है, हाँ, गुच्छे में रहते हैं। वैसे ही वायरस पार्टिकल्स भी हमेशा एग्लोमरेटेड रहते हैं, एक साथ बहुत सारे वायरस पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। एक सिंगल वायरस मॉलिक्यूल उड़ रहा है हवा में, ऐसा नहीं होता है। तो एक साथ जब बहुत सारे वायरस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो साइज़ है वो मोर देन 500 नैनोमीटर हो जाता है। तो मास्क की मैंने बताया था वो 300 या उससे ऊपर की कोई भी पार्टिकल्स को रोक सकता है। तो वायरस मॉलिक्यूल्स जो हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मिलते हैं, उनकी जो साइज़ हो जाती है वो अबव 500 नैनोमीटर हो जाता है। तो ऑब्वियस बात है वो आपकी जो N95 मास्क है उसको वो पार नहीं कर सकता। तो ये जो डाउट है ये यहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए कि वायरस के मॉलिक्यूल की साइज़ मास्क से छोटा होता है तो वो मास्क को पार कर जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट जो है ये गलत है, क्योंकि वायरस की मॉलिक्यूल साइंटिफिकली आप कोई भी वायरस की बात करेंगे तो वो कभी भी सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में नहीं रहता है। दूसरा जो एक और गलतफहमी लोगों के मन में है वो ये है कि मास्क जो है वो लगा के रखने से हमको ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं इसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मास्क जो है वो उसमें से एयर पास अच्छे से नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो अच्छे मास्क होते हैं उसमें बेसिकली जो पोर साइज़ है, मैंने आपको साइजेस बता दिया, 300 नैनोमीटर्स है लगभग। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल्स है अगर आप देखेंगे तो इसके जो साइज़ है वो 300 नैनोमीटर से बहुत कम होते हैं। तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से पार कर सकता है मास्क की जो मटेरियल है। तो मास्क अगर अच्छे क्वालिटी का है तो मास्क के अंदर से एयर की जो सर्कुलेशन है वो नहीं रुकती है। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही जमा होते जाता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बार बार री इनहेल करते हैं, ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूल साइज़ है वो बहुत छोटा है, वो मास्क के अंदर से आसानी से पास हो जाना चाहिए अगर आपकी मास्क सही क्वालिटी का है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा रखती हूँ कि मास्क के विषय पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में थे वो अभी क्लियर हो गए होंगे, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू।